आज का जो विषय है वो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग पे है। नमस्कार एंड हेलो एवरीबॉडी, मैं आपकी शुभचिंतक कम डॉक्टर शशिकला तिवारी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी कि एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर होता है, एक परेशानी होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। आप 4 दिन ब्लीड करनी है लेकिन एक दिन में 4 से 5 कपड़ा लेना पड़ रहा है, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये आपके लिए नॉर्मल नहीं है। नंबर 2, एक महीने में 3 से 4 बार ब्लीडिंग हो जाना, या फिर जो एक बार ब्लीडिंग होना चाहिए वो 2 बार हो जाए। नंबर 3, आपका पीरियड नॉर्मल टाइम पे आया लेकिन बीच बीच में पूरे टाइम आपको एक स्पॉटिंग यानी कि हल्का हल्का आपके पैंटी में लग रहा है खून। नंबर 4, अगर आपको ब्लीडिंग हुआ उसके बाद 3 महीने 4 महीने कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, उसके बाद 5वां 6वां महीना बहुत ब्लीडिंग हुआ, ये सब चीज़ें होती है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ एक कारण जो आप समझते हैं, कुछ एक कारण जो वर्ड आपके लिए नए होंगे, जैसे कि पॉलिप, एडेनोमायोसिस, लियोमायोमा, कोई मैलिग्नेंसी, कोआगुलोपैथी, ओवेरियन डिजीजेस, कुछ एक जो कॉज स्पेसिफाई नहीं हो, एंडोमेट्रियोसिस। ये सारी चीज़ें अगर आपको अल्ट्रासाउंड में मिल रहा है या आपके डॉक्टर साहब आपको बोल रहे हैं, देन ये सारी चीज़ें कारण होते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के। तो कैसे करें? क्या घबराएं या नहीं घबराएं? जब भी आपको लग रहा है कि आपके लाइफ का जो पीरियड्स है उसमें कुछ भी एबनॉर्मलिटी है यानी नॉर्मल नहीं है, प्लीज़ अपने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करें। जो भी कारण है वो कारण डायग्नोज होने के बाद उसका अपना अपना, हर कारण का अपना अपना ट्रीटमेंट होता है, उसी के हिसाब से हम मूव करते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दवाइयों से नहीं ठीक होती हैं और पेशेंट यानी हमको लगता है कि दवाइयों से ही ठीक हो जाए, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट है। इसी चक्कर में कई बार हम इधर उधर क्वैक के पास भी चले जाते हैं कि भाई कुछ भी ऐसा करो कि भाई दवाई से ठीक हो जाए। बट प्लीज़ सचेत रहें, सावधान रहें। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दवाइयों से ठीक नहीं होंगी, जैसे पॉलिप को पॉलिपेक्टमी करना पड़ेगा, पॉलिप को काट के निकालना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई मैलिग्नेंसी है, कोई कैंसर है, तो हमको देखना पड़ेगा क्या है, कौन सा कैंसर है, कौन सा स्टेज है, क्या स्टेज में सर्जरी करें, क्या स्टेज में कीमो करें या रेडिएशन करें। इस हिसाब से इलाज होता है, यानी ज़बरदस्ती का हर चीज़ के लिए दवाई अवेलेबल नहीं है। तो जिस चीज़ का जो इलाज है उसी के इलाज उसी हिसाब से, उसी गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग चलते हैं, यानी हमारे तरह के डॉक्टर्स। ज़्यादा डिले ना करें क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो विंडो पीरियड में करना चाहिए। विंडो पीरियड का मतलब ये होता है कि कोई भी बीमारी आपको समय देता है काम करने के लिए। वो जब आपका शरीर किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा है, आपको परेशानी हो रही है, इसका मतलब वो आपको सिग्नल दे रहा है कि अब तुम्हें स्टेप लेना पड़ेगा, अब तुम्हें डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। उस चीज़ को, उस सिग्नल को, उस विंडो पीरियड को इग्नोर ना करें क्योंकि इस टाइम पे अगर हम काम करते हैं तो आप सेफ रहते हैं। विंडो पीरियड यानी समय से ज़्यादा अगर चीज़ें निकल जाती हैं तो चीज़ों को समेटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जस्ट लाइक एनी अदर सिचुएशन, हमारे मेडिकल फील्ड में भी हम यही मानते हैं, विंडो पीरियड हमारे लिए गोल्डन चांस होता है जिसमें हम पेशेंट को वापस लाने का 90% चांस लेते हैं। तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का एक और सबसे कॉमन कारण है जिसमें पेशेंट मिस कर जाते हैं, यूजुअली ये 40 से 55 के बीच में होता है। अब पेशेंट को लगता है कि हो सकता है कि मेरा महीना बंद होने वाला हो इसीलिए ये हो रहा। बहुत सारे उनके फ्रेंड्स यानी पीयर प्रेशर की वजह से भी उनको यही लगता है, अरे मेरा भी ऐसा ही हुआ था, कोई बात नहीं, ये तो बंद होने वाला है महीना। प्लीज़ इन सब बातों को ना सुने, एक दूसरे को समझाएं कि ठीक है क्या है, एक बार डॉक्टर को दिखाने में क्या ही जाता है, बस जा कर के मिल ले, 20 मिनट लगेगा, मिल ले, एक ओपिनियन ले ले, अगर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है या कोई भी टेस्ट की ज़रूरत है बस करा लें और सेफ हो जाए। अगर आप एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का परहेज़ का बात करते हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि क्या परहेज़ लेना चाहिए ये कहना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि ये प्री डिफाइन नहीं होता है, कई बार ये अपने आप होता है, उसका जेनेटिक लेवल पे यानी जीन्स के लेवल पे कारण होते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये ठीक होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज इसका कारण ही नहीं पता है। ये जीन्स के लेवल पे चीज़ें होती हैं, ये डीएनए के लेवल पे चीज़ें होती हैं। तो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट को समझाना कि नहीं, इसका ट्रीटमेंट कुछ और ही है। तो कब कब सावधान रहना है? जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग सफ़ेद पानी दोनों साथ में हो, ब्लीडिंग बीच बीच में आते ही रहे, 1 महीने में 2 से 3 बार ब्लीडिंग हो, प्लीज़ अपने डॉक्टर साहब को कांटेक्ट करें। और जो भी डिज़ीज़ डायग्नोज होगा, जैसा भी डायग्नोज होगा, अगर आपका मेनोपॉज है वो भी डायग्नोज हो सकता है। अल्ट्रासाउंड से देखेंगे कि भाई यूट्रस का साइज़ अगर छोटा हो गया है, कुछ एक टेस्ट है उससे भी AMH वगैरह से पता चल सकता है कि मेनोपॉज है या नहीं। और अगर कोई ख़राब बीमारी है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो प्लीज़ सेफ रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हैप्पी रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।